पढ़ते हैं। जय मसीह की। धन्यवाद आपको। अब समय हो गया है। प्रभु के एक और दास नेपाल से ही हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु के अच्छे दास हरिदेव चौधरी जी, आपके मुखांतर से हम वो बातों को सुनना चाहते हैं जो यीशु आज के लिए चाहते हैं। पास्टर जी हरिदेव चौधरी जी, आपका स्वागत है। जय मसीह की। सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम जीवित परमेश्वर का वचन देखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद और धनराज पास्टर जी को भी धन्यवाद, और हम ज्योति बहन को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं कितना महीना पहले प्रार्थना को विषय रखा, लेकिन उसको अभी तक हमारा प्रार्थना के विषय जैसे याद है। परमेश्वर, मैं उससे दुआ करता हूँ कि उसके जीवन में, सेवकाई में, आर्थिक में, स्वास्थ्य में, हर एक चीज में परमेश्वर उसको आशीष दे। हम आइए परमेश्वर का वचन देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे अवतार के बारे में। अवतार जैसे कि हम देखेंगे प्रभु यीशु के जैसे अवतार के जैसे बारे में, और हम देखेंगे देवी देवता को अवतार के जैसे बारे में। तो जब मैंने इसको अध्ययन किया तो प्रभु यीशु का जैसे अवतार, प्रभु यीशु दुनिया में नहीं आने से पहले भी उसका कितना बार हम पुस्तक में देखते हैं अगमवाणी हुआ है, और कैसे जन्म लेगा, कौन जगह में जन्म लेगा, वो जन्म लेकर के दुनिया संसार में क्या करेगा, वो सब हम बाइबल में देखते हैं। जो अवतार को बारे में हम लोग, प्रभु यीशु के बारे में जितना हम लोग ढूंढते हैं, जितना हम लोग खोजते हैं, वो सच सच और पवित्र 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 मिलता है। कितना वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने यीशु मसीह के बारे में खोजा, ढूंढा। जितना ढूंढता है, जितना खोजता है, जितना खोजता है, उतना सच्चाई 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 सच सच दिखाई देता है। और हम देखते हैं, हम बाइबल कॉलेज में जी थोड़ा इसको मैं अध्ययन किया, पढ़ाया हमको सर ने। तो हम देखते हैं भगवान देवी देवता को से बारे में, मोहम्मद के बारे में देखिए, विष्णु के बारे में देखिए, भी जितना देवी देवता के बारे में देखिए, ये लोग शारीरिक संबंध से ये दुनिया संसार में आया। मोहम्मद को भी देखिए, बुद्ध को भी देखिए, विष्णु को भी जैसे देखिए, जे इतना ये लोग है, जे ये लोग शारीरिक संपर्क द्वारा से दुनिया संसार में से आया। और ये लोगों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जितना ठोस प्रमाण यीशु प्रभु के हमने पढ़ा और ढूंढा खोजा, उतना ठोस प्रमाण आज दुनिया में किसी को नहीं है। कोई देवी देवता के बारे में किसी को बारे में नहीं है जितना ठोस प्रमाण यीशु प्रभु के बारे में। तो बाइबल जी हम लोग को बता रहा है, जो शारीरिक संपर्क द्वारा, यौन द्वारा ये पृथ्वी में जन्म लिया, वो पापी है, वो पापी है। हम जितने भी सबको से बारे में पढ़ा, मैंने इतिहास से देखा, मैं पढ़ा अध्ययन के अवतार के बारे में, तो सबके बारे में हम पाप देखा, स्वभाव से, सोच से, विचार से। लेकिन यीशु प्रभु के से बारे में, से अवतार को बारे में पढ़ा, तो यीशु मसीह यौन शारीरिक संपर्क द्वारा नहीं आया, वो पवित्र आत्मा द्वारा आया। और उतना ही नहीं, ये आने से पहले भी हम बाइबल में देखते हैं, जैसे ये अगमवक्ता उत्पत्ति के पुस्तक में हम कितना जगह देखते हैं, ये पहले ही अगमवाणी हुआ, वो अगमवाणी पूरा हुआ।
तो आज हम देखते हैं बाइबल से प्रभु यीशु के पूर्ण, उसका हम लोग देखते हैं पूर्ण अस्तित्व। वास्तविक में बाइबल में क्या है, पूर्ण अस्तित्व देखते हैं। यीशु मनुष्य का रूप अवतार लेकर आया है, और वो आने से पहले भी ये दुनिया संसार में था। तो हम लोग देखते हैं सुसमाचार यूहन्ना 1 से 2 और 14 देखेंगे हम। सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्याय का 1-2 पढ़ दीजिए। तब आदि में पढ़िए भैया पढ़िए। आदि में वचन था और परमेश्वर, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। बस आमीन आमीन। ठीक है, परमेश्वर बाइबल पढ़ाई में हम लोग को सुनाई में आशीष दे। इधर क्लियर है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। माने ये दुनिया संसार होने से पहले भी यीशु मसीह के बारे में से बताया है। यीशु के मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी हुआ है, आज हमारे और आपके जैसे से बीच में है। बाइबल भी कहता है जे एक बिंदु भी न घटा सकेगा न बढ़ा सकेगा, जो घटाएगा वो श्रापित होगा। ये परमेश्वर जो आपके हमारे बीच में जैसे से ये बोला है धर्मशास्त्र द्वारा ये संसार टल जाएगा, ये दुनिया टल जाएगा, लेकिन कभी भी ये उथल पुथल नहीं होगा, नीचा ऊपर नहीं होगा। जो है वो सच है, वो सत्य है। लेकिन हम थोड़ा हिंदू ग्रंथ के बारे में से अध्ययन किया, कोई पुस्तक में क्या लिखा है, कोई पुस्तक में क्या लिखा है, कोई पुस्तक में क्या लिखा है, लेकिन क्लियर नहीं है। लेकिन हम जो देखते हैं बाइबल धर्मशास्त्र में, ये दुनिया संसार में बहुत सा भाषा में से हमारा आपके बीच में बाइबल आ गया है, लेकिन अनुवाद में थोड़ा इधर उधर हो गया है। लेकिन जो बाइबल है वो दुनिया संसार में सब ही यही बात बता रहा है। लेकिन आज हम लोग अवतार के बारे में, दूसरा देवी देवता के बारे में, कोई शास्त्र कोई बता रहा है, कोई शास्त्र कोई बता रहा है, कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है, कुछ व्यक्ति कोई बता रहा है। लेकिन जितना ठोस प्रमाण हमको और आपको मिलेगा यीशु मसीह के बारे में, वो ठोस प्रमाण किसी के बारे में नहीं मिलता है। आने से भी पहले ये वचन हमारे आपके बीच में परमेश्वर ने दिया है। लेकिन यही वचन आज जो भविष्यवाणी किया है, जो बोला है, आज आपके हमारे सामने में अभी वर्तमान है। हम लोग खुद को देख रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं। इससे हम लोग को मालूम होता है जो ईश्वर प्रभु यीशु ही सच्चा चरवाहा है, वो हम लोग को, आप लोगों को बचाने के लिए दुनिया में आया है, छुटकारा देने के लिए आया है। फिर वो पवित्र आत्मा से वो पैदा हुआ है, शारीरिक संबंध से नहीं, पवित्र आत्मा से पूरा हुआ है। वो हमारे बीच में और आपके बीच में है। इसीलिए हम लोग को कोई शंका करने का आवश्यकता नहीं है, हम लोग को घबराने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग संसार में है, दुनिया में है, शरीर में है, हम लोग को कष्ट दुख होगा, जो प्रभु यीशु को भी हुआ है,
हम लोग को भी होगा। जब तक हमको आपको ये दुनिया में संसार में दुखे दुख सुखे सुख होगा और दुख नहीं होगा तो हम लोग परमेश्वर के भूल जाएंगे। आज हम देखते हैं यूरोप कंट्री में इसको पुरखा लोग, बाबा लोग, पिता लोग यीशु मसीह को माना, लेकिन वो लोग को परमेश्वर आर्थिक रुपया पैसा में उठाया। लेकिन आज हम लोग यूरोप कंट्री में देखिए, वो लोग ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन वो लोग परमेश्वर को भूल गया है। ऐश मौज रिलैक्स में मस्ती करता है, क्योंकि वो लोग को संपत्ति हो गया, उसको कोई घटी कमी नहीं है, इसीलिए वो लोग परमेश्वर को भूल गया। लेकिन उसका बाबा दादा ने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को पहचाना, वो लोग को आशीष दिया, लेकिन उसका बाल बच्चा लोग अभी परमेश्वर को भूल गया, अपना दुनिया में है। इसीलिए हम लोग को जे परमेश्वर तकलीफ से जाने देता है ताकि हम लोग ना भूले, ताकि हम लोग परमेश्वर को ढूंढते रहे, खोजते रहे। जब आपको हमारे जीवन में दुख तकलीफ होता है तब हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं। जब हम लोग को सब चीज का भरपूर होता है हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि पैसा ही सब चीज है। हम लोग कहे है सब चीज ही है, तो हम लोग काहे के लिए परमेश्वर को सिर्फ पुकारेंगे। इसीलिए हम लोग को ऐसा चाहिए परमेश्वर को होने देता है। तो फिर हम देखेंगे क्या बोलता है इसी का 14 मैं देखता हूं और 14 देखता हूं इसके नीचे में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमें ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह से और हमारे बीच में वो अभी है, हमारे बीच में अभी है। हम उसको देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? तो हमारे जीवन में हर एक प्रार्थना को उत्तर दे रहा है। हम लोग प्रार्थना के उत्तर पा रहे हैं। हम लोग बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करते, वो लोग चंगा हो रहा है। देखिए, इतना ही नहीं, ये जीवित है कह के दुनिया संसार में बढ़ते जा रहा है। जितना भी सतावट हो, जितना भी दुख हो, लेकिन आदमी लोग प्रभु यीशु में आगाड़ी बढ़ रहा है। परमेश्वर के राज्य पूजा पूरा हो रहा है। इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु हमारे बीच में डेरा किया और हम उसकी ऐसी महिमा देख रहे हैं। आज देखिए, हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग आज यीशु मसीह में आ रहा है। हम देखते हैं मुस्लिमों लोग सब बहुत प्रभु यीशु में आ गया है। जो कट्टर सऊदी है उस देश में भी मुस्लिम सब प्रभु में आ गया है। पाकिस्तान, कतार, जिधर भी देखिए प्रभु में आ रहा है। इससे साबित होता है जो हमारा प्रभु यीशु आने वाला है, जिंदा है। हम लोग प्रभु यीशु के बारे में अध्ययन करते, अवतार के बारे में पढ़ते, उतना ही हमको सच्चाई मिल रहा है। इसीलिए आपको हमको घबराने का कोई जरूरी नहीं है। हम लोग को जो आशा है वो आशा प्रभु यीशु पूर्ण कर देगा। वो हमको जो आपको जो आशा है वो कभी भी नहीं बदलेगा। फिर हम देखते हैं क्या बोलता है, यही यूहन्ना 6:38 में भी देखते हैं। यूहन्ना 6:38 में भी देखते हैं 38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु यीशु देखिए, ये हम लोग जितने देखता है, ये लोग स्वार्थ के, अपना स्वार्थ
लेकर के दुनिया में आया। देवी देवता के बारे में देखते हैं, मोहम्मद के बारे में, बुद्ध के बारे में, स्वार्थ लेकर के आया। लेकिन जो प्रभु यीशु जिस दुनिया संसार में आया, वो अपना इच्छा नहीं, भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा है। 38 में लिखा है, यूहन्ना 6:38 में। वो अपना स्वार्थ नहीं ढूंढा, वो परमेश्वर की इच्छा ढूंढा, परमेश्वर की योजना ढूंढा। ऐसे करके वो अवतार लिया है। लेकिन हम इससे देखते हैं कि प्रभु यीशु जैसा पवित्र जीवन दुनिया संसार में कोई नहीं ढूंढा। जैसे कि हम भी देखते हैं जलकुंड में भी एक जैसे से क्या बोलता है, पक्षघाती, वो 38 वर्ष तक जो जलकुंड था उसमें जैसे से स्वर्गदूत आता था, लेकिन जो पहले जाता था लेकिन वो आदमी चंगा हो जाता था। लेकिन एक जो है जो पक्षघाती जो था वो जैसे से पड़ा रहता था, लेकिन कोई नहीं उसको ऐसा नहीं सोचा कि चलो भाई ये पक्षघाती है, ये उठ नहीं सकता है, बैठ सकता, हम इसको स्वर्गदूत था, इसको हम पानी में से फेंक देंगे, ये चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन वो 38 वर्ष तक वो आदमी उस पड़ा रहा, ईश्वर पर भरोसा किया। हम लोग क्या करते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन ईश्वर पर हम लोग को भरोसा टूट जाता है। कहते हैं हमको 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक नहीं उतर आया। लेकिन ये पक्षघाती के बारे में हम देखते हैं, दैनिक पुस्तक में पक्षघाती के बारे में हम देखते हैं, तो ये आदमी 38 वर्ष तक जैसे से आशा लगा करके जैसे बैठा रहा। लेकिन मनुष्य के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये लोग स्वार्थी है, ये लोग स्वार्थी था, स्वार्थी हम देख रहे हैं। उसको तो दया होना चाहिए, चलो भाई ये जैसे से बैठा है, ये पक्षघाती है, ये उठ नहीं सकता, बैठ सकता, हम जैसे से इसको पानी में फेंक देते, ये चंगा हो जाएगा। लेकिन हम नहीं देखते हैं। लेकिन फिर यीशु प्रभु ने आया तो उसको पूछा, पक्षघाती को, बीमार को, कि तुम क्या चाहता है? तो बोलता है, देखो प्रभु, इधर एक स्वर्गदूत आता है, पानी उथल पुथल होता है, लेकिन जो पहले जाता है वो चंगा हो जाता है। लेकिन हम जाने से पहले ही दूसरा आदमी चला जाता, मैं नहीं जाता। तो प्रभु यीशु ने बोला, तुम क्या चाहता है? वो बोलता है, मैं चंगा होना चाहता। उसी टाइम बोला, तुम उठो, चंगा हो जाओ। तो प्रभु यीशु आपको, हमको और दुनिया को, संसार को अवतार इसलिए आया कि हमारे द्वारे दुनिया बचे, हमारे द्वारा दुनिया बचे। लेकिन हम लोग ये देवी देवता, मोहम्मद, ये क्या बोलता है, बुद्ध, विष्णु, ये देवी देवता के बारे में हम लोग ढूंढते हैं, हम अध्ययन किया है, तो ये लोग स्वार्थ के बारे में हम लोग पर देख रहे हैं, अपना मतलब के बात। लेकिन इधर हम प्रभु यीशु के शिष्य बारे में देखे हैं, तो भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा, अपना इच्छा नहीं, अपना स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा प्रभु यीशु। इतना ठोस प्रमाण आपके हमारे बीच में जैसे से है। फिर हम लोग यूहन्ना, पहले ही यूहन्ना 1 को मैं फिर 30 को देखता हूँ, यूहन्ना 30 को देखता हूँ। पहले यूहन्ना 1:30, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना ये बोल रहा है हमसे श्रेष्ठ है। मैं तो अभी हूं, लेकिन हमारे से पहले भी वो ये दुनिया संसार में आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, है। मैं
इसका मतलब होता है मैं कुछ नहीं हूं, मेरे से भी बढ़ के है, को यूहन्ना भी बताया है, भविष्यवाणी किया है। वो भविष्यवाणी आज हमारे आपके बीच में हम लोग देख रहे हैं। इतना प्रमाण आप हमको धर्मशास्त्र बाइबल में मिल रहा है। इसीलिए बाइबल को कहता है पुस्तक। हमारे नेपाली भाषा हम थोड़ा हमको इधर उधर होता है, माफ कीजिएगा। हमारे नेपाली भाषा में इधर होता है, बाइबल का नाम है पुस्तकहरू का पुस्तक, पुस्तकहरू का पुस्तक। इसका मतलब शायद हिंदी में होगा पुस्तकों का पुस्तक। ये दुनिया संसार के हर पुस्तक से ये बड़ा है। इससे बड़ा दुनिया संसार में कोई पुस्तक नहीं है, ये बाइबल है। फिर भी बाइबल में भी हम ऊपर में हम देखते हैं ये पवित्र बाइबल लिखा है। ये दुनिया संसार से अलग पुस्तक है, दुनिया संसार में नहीं मिलता है। यीशु प्रभु जो भीड़ में है, ये सब कोई वो भीड़ में है, वो भीड़ में प्रभु यीशु ने, वो भीड़ अलग है। प्रभु यीशु ये दुनिया संसार से अलग है। आज हमको भी परमेश्वर वही चाहता है कि हम लोग भी दुनिया संसार से अलग से रहे, अलग से जिए। इसीलिए हम एक तो हिंदी फिल्म में भी देखते हैं, जीवन बदल जाएगी। हाँ, जीवन बदल जाएगी। क्यों आदमी को से जीवन बदल जाता है? जब परमेश्वर आदमी लोग को छूता है तो आदमी लोग को जीवन बदल जाता है। इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु जीवित है। जब प्रभु यीशु में आदमी लोग विश्वास करता है, आदमी लोगों को जीवन बदल जाता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे गांव के लोग, आप ही के इंडिया, कितना बाबा धाम जाएगा, जगन्नाथ जाएगा, बैजनाथ जाएगा, ये जाएगा, वही जगह पूजा करेगा, पाठ करेगा, फिर कल हम देखते हैं वैसा ही कि वैसा ही। उसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा था वैसा ही है। तो क्या हुआ? बाबा धाम जाकर के, जगन्नाथ जाकर, बैजनाथ जाकर, लेकिन हम ये देखते हैं जो प्रभु यीशु में आया है उसका जीवन बदल गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है, शक्ति है। आप हम लोग खुद के जानिए, मैं भी पहले, अभी मैं जैसा हूं, मैं पहले वैसा नहीं था। मैं भी थोड़ा खैनी खाता था, थोड़ा थोड़ा मैं दारू पीता था, झूठ बोलता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। लेकिन अभी मैं, क्या तुम लोग को मालूम नहीं है? तुम लोग परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर पवित्र है, तुम लोग भी पवित्र हो। तो ये जब हम लोग बाइबल अध्ययन करते हैं, परमेश्वर में आते हैं, तो हम लोग को, आपको जीवन बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। इसीलिए प्रभु यीशु जो ये दुनिया संसार में अवतार लिया हम लोग को बदलने के लिए, हम लोग दुनिया संसार से अलग होने के लिए, दुनिया संसार से छुटकारा देने के लिए। आज हम लोग छुटकारा पा गए हैं तो शैतान लोग को, हमारा अड़ोस पड़ोसी को जलन होता है। हम लोग दारू पीते थे, हाँ, रिलैक्स करते थे, हाँ यहीं में जीवन बिताओ, व्यर्थ में जीवन बिताओ तो खुशी। लेकिन हम लोग तो पवित्र जीवन जीते हैं। आज इंडिया में भी आप लोग को सता रहा है, क्योंकि शैतान को अच्छा देखने के लिए नहीं पसंद है। वो अच्छा देखना हम आपको नहीं चाहता है। हमारे भी अभी जो है इधर मध्य प्रदेश में, हम लोग तराई में बसते हैं, बॉर्डर के साइड में इंडिया में। हम लोग इधर जो बजरंग दल हो गया है, इधर हिंदू सम्राट हो गया है। ये लोग जैसे हम लोग को कभी पास में टकराते हैं तो भाई धर्म का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ, नहीं बता सकता। तो धर्म कभी किसी को लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए नहीं सिखाता। लेकिन तुम लोग क्या करते हैं? धर्म का मतलब क्या होता है मेरे को भाई बता दो। धर्म किसको कहता है वो लोग नहीं बता सकता है। तो शैतान ऐसा ही कर रहा है। लेकिन आपको, हमको परमेश्वर जो अवतार लिया प्रभु यीशु जीवन बदलने के लिए,
आशीष देने के लिए, इसीलिए संसार को अच्छा नहीं लगता है। फिर हमारे तारे में ये लोग जबरदस्ती करता है, जिधर पहाड़ी साइड में जिधर बहुत प्रभु में आया है आदमी लोग, उधर वो लोग नहीं जा सकता है, क्योंकि उधर प्रभु का जनसंख्या ज्यादा है। हमारे JB सर हो गया, हम लोग जैसे हाईवे से सो रही है इधर बॉर्डर साइड में, हम लोग बहुत कम की है। मध्य प्रदेश में देखे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन इधर प्रभु का काम नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग, हम लोग का थोड़ा ज्यादा बैकस्लाइड जगह है, वो लोग हाईवे है उधर फॉरवर्ड जगह है, वो लोग को मिशनरी लोग आया। हम लोग तो, मैं तो अभी जो देखिए हम लोग पहले ही पूछता है, हम लोग को 20-25 हमको 25 वर्ष हो गया, मैं इधर गांव में अपना परिवार में मैं भी पहले विश्वास किया प्रभु यीशु। तो हम लोग जो प्रभु यीशु में आते हैं तो हम लोग को जीवन बदल जाता है और हम लोग को आशीष देता है। तो शैतान हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों को स्थिर होकर के, अटल होकर के रहना है। परमेश्वर बोला है, तुम लोग को मैं हार का जीवन नहीं जीत का जीवन दिया हूं, तुमको विजय मैं दूंगा, लेकिन अस्थिर रहना, अटल। फिर हम देखते हैं 17 कुछ से यही यूहन्ना 17 कुछ से 5 में देखते हैं, 5 में देखते हैं, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में कब था? जगत से पहले ही था। ये दुनिया संसार नहीं बना था, नहीं सृष्टि हुआ था, उससे भी पहले प्रभु यीशु ईश्वर के साथ में था। आज हमारे बीच में ये प्रकट हुआ है। यही अवतार के बारे में हम ठोस प्रमाण देखते हैं, अटल प्रमाण देखते हैं। इसलिए आपको हमको शंका करने का कोई जरूरी नहीं है। हमारा प्रभु यीशु इस दुनिया संसार में वैसा ही नहीं आया है, भविष्यवाणी होकर पहले ही बता करके आया है। इसीलिए हम लोग को आपको शंका करने का जरूरी नहीं है। अब हम देखेंगे यीशु मसीह का अनंतता। यीशु मसीह मनुष्य होकर के भी हमारे बीच में अनंत वो है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो अनंत गुण भी है, अनंत सामर्थ्य भी है, अनंत शक्ति भी है, और वो आपको हमको अनंतता देने के लिए ये पृथ्वी में प्रकट हुआ। तो हम देखते हैं यशायाह का पुस्तक 9:6-7 पढ़ दीजिए। यशायाह यशायाह 9:6-7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता जिसके कांधे पे होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थित किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन। आमीन आमीन।
देखिए क्लियर है, आप हम सब पास्टर लोग हैं, इसको समझाने का जरूरी नहीं, इधर एकदम क्लियर है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांध पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु यीशु का नाम अनंत काल शांति का राजकुमार रखा गया है। यीशु मसीह का नाम का मतलब होता है उद्धार करता, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। परमेश्वर उसको अभिषेक करके ये पृथ्वी में हम और आपको, दुनिया को बचाने के लिए आया है। लेकिन ये बात आदमी लोग नहीं समझ रहे हैं। आप हम समझे हैं, हम आप ये दुनिया संसार में मामूली आदमी नहीं है। हम लोग परमेश्वर के रगत से चुने हुए लोग हैं, जो डीएनए प्रभु यीशु के रगत से हम और आपको मिल गया है। हम लोग ये दुनिया संसार से अलग किए लोग हैं और उसकी प्रभुता सदा सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अनंत न होगा। उसका इसीलिए क्या होता है, प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। इसीलिए सुसमाचार जितना भी कष्ट हो, जितना भी बढ़ रहा है, इसीलिए प्रभु यीशु जीवित है। जीवित जिंदा ही चीज बढ़ता है, पेड़ हो चाहे कोई भी चीज हो, जिंदा ही चीज बढ़ता है, मुर्दा चीज क्या होता है, घटता है। इसीलिए प्रभु यीशु का राज ये दुनिया संसार में बढ़ रहा है और उसकी शांति का अंत न होगा, उसका शांति का अंत कभी नहीं होगा। ये दुनिया संसार टल जाएगा, ये दुनिया संसार मिट जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु का शांति ये दुनिया संसार में सदा सर्वदा रहे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना ही जैसा अमर होने के लिए चुना है, लेकिन मनुष्य अपने आप परीक्षा में पड़ करके मृत्यु लाया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको हमको इतना प्यार किया कि यीशु ख्रिस्ट को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आपको हमको प्रभु यीशु भी अनंतता है और हमको भी प्रभु यीशु अनंतता देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए डीएनए, यीशु ख्रिस्ट के रगत में जो डीएनए है वो डीएनए हम लोगों को दे दिया है। इसीलिए परमेश्वर को जो इच्छा है जो संसार में जाके सुसमाचार सुनाए और पिता पुत्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे। और यूहन्ना के जैसे हम हिब्रू के पुस्तक में देखते हैं, जैसा समुद्र पानी से भरा है वैसा ही सारा संसार परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से परिपूर्ण बन जाए, उधर हो जाए। उधर हम देखते हैं वर्तमान का भी बात है, भविष्य का विषय से बात है। इसीलिए हम लोग दुख में होकर के भी, कष्ट में होकर के भी, अपना परिश्रम से भी, अपना नून रोटी खा कर भी हम लोग दुनिया संसार के बात, प्रभु यीशु के मसीह के बाद, परमेश्वर के बाद प्रचार करते हैं। क्यों? हम लोग को प्रभु यीशु अपना लहू से डीएनए दे दिया है, खरीद लिया है। इसीलिए आपको हमको रहा नहीं जाता है। इसीलिए आप हम दुनिया को बताते हैं अनंतता के बारे में, जो प्रभु यीशु और हमारे आपके बीच में राजकुमार रखा गया जाएगा और उसकी
प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसके दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सदा सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा, वो पूरा होगा। और हम लोग को भी ये सुसमाचार, ये राज पूरा करने के बताने के लिए अधिकार दिया है। फिर हम देखते हैं उसके ईश्वरीय स्वभाव देखते हैं। वो पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से वो ईश्वर है। इसीलिए ना वो जब ईश्वर है, इसीलिए ना वो सूर्य को रोका, चंद्रमा को रोका, पानी को जैसे आंधी तूफान को से रोका, मनुष्य को मारा हुआ भी आदमी को जिंदा किया, रोगी बीमारी को चंगा किया। इससे हम लोग को साबित होता है जो वो जैसे से पूर्ण रूप से ईश्वरीय है। लेकिन मनुष्य बन के प्रभु यीशु क्यों आया? मनुष्य के लिए तो मनुष्य चाहिए, इसीलिए आपके हमारे बीच में वो मनुष्य होकर के आए, ताकि हम लोग उसका बात जान सके, बुझ सके, अनुभव कर सके। इसीलिए वो मनुष्य बन करके ये पृथ्वी पर आया और हमको और आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। फिर हम लोग 10 के 30 में भी देखते हैं, 10 के यूहन्ना 10 के 30 में भी देखते हैं मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। प्रभु यीशु बोला है मैं भी और पिता भी एक है। अगर तू मेरे को देख लिया तो मेरे पिता को भी देख लिया। मैं किस ओर से काम करता हूं? मैं पिता की ओर से काम करता हूं। मेरे को देख लिया तो ईश्वर को भी से देख लिया। और यीशु पूर्ण परमेश्वर है। अगर हम देखेंगे तो फिलिपी 2:6 में भी है, कलसी 1:15 में भी लिखा है, कलसी 2:9 भी है, हिब्रू 1:3 में भी ये बात सब मिला है। यीशु मनुष्य को परमेश्वर को स्वभाव प्रकट किया है। प्रभु यीशु ने ये दुनिया संसार में आके परमेश्वर को स्वभाव प्रकट किया है। हम देखेंगे तो अभी टाइम करीब कितना है सर, और हम कितना बोल सकते हैं पास्टर जी? टाइम हो चुका। तो हम अच्छा ठीक है, तो हम देखते हैं यीशु परमेश्वर के स्वभाव में प्रकट हुआ है। हम अगर देखेंगे तो यूहन्ना 1 के सुसमाचार यूहन्ना 1 के 14 से 18 में देखेंगे, और यूहन्ना 14 के जैसे 14 का 9 से 11 तक पढ़ेंगे। और हम देख रहे थे इब्रानी 1 से 2 में भी हम देख सकते हैं। तो यीशु त्रिएक और भिन्नता भी है, अन्य भाग भी है, लेकिन एक ही है। तो हम लोग इधर बाइबल में भी हम लोग क्लियर हुआ है, स्पष्ट हुआ है, जो अवतार दुनिया संसार में भी देवी देवताओं को हुआ है तो ये शारीरिक संबंध से हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में देखे हैं तो ये जैसे पवित्र आत्मा से हुआ है। पहले ही भविष्यवाणी हो गया था, वो भविष्यवाणी और आपके हमारे बीच में पूरा हुआ है। आइए हम छोटा सा दुआ प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आपके
सामर्थ्य में हम लोग जो वचन देखे हैं अवतार के बारे में, हे पिता परमेश्वर, हम लोग को ये पूर्ण प्रमाणित हुआ है कि पिता हे परमेश्वर अपना एक लोटा बेटा को हमारे बीच में ये अवतार के लिए दिया है, हम लोग को बचाने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हम लोग अपन जीवन में व्यवहार में उतारने पाए और स्थिर रहने पाए, और आपके मंदिर में हम लोग जब तक ये दुनिया संसार में रहेंगे तब तक हम लोग आराधना करने पाए और आपको महिमा करने पाए। पिता धन्यवाद, इस सारा आदर भक्ति महिमा चढ़ाता हूँ हम लोग को उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में, आमीन। जय मसीह की ब्लड। आमीन आमीन। बहुत सुंदर। यीशु स्वभाव से ईश्वर था। यीशु किसी का शरीर इच्छा के अनुसार जन्मा नहीं था। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था। यीशु के बारे में जन्म होने से पहले से उद्धारकर्ता जन्मेगा, इस बात का खुलासा मिलता है, भविष्यवाणी की गई है। यीशु के पहले जितने भी आए थे, यीशु के बाद जितने आए थे, भविष्यवाणी किसी के बारे में बोला नहीं गया था। यीशु मसीह के बारे में सारे भविष्यवाणियां आज पूरा होने पर है। स्वभाव से ईश्वर था, हमारे बीच में डेरा किया। यीशु पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यीशु ही है। ऐसे महान यीशु मसीह को हम आराधना करने वाले, पवित्र किए जाने वाले, उसके लहू से पवित्र किए जाने वाले यीशु मसीह के सेवक हैं। उपासना करने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, चंगाई को मांगने वाले, हम धन्य हैं। सुंदर सा संदेश पास्टर हरिदेव चौधरी जी द्वारा सुनाया जा रहा है। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मदन कुमार जी एक छोटा सा 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान है, महिमामय है प्रभु। आप इस संसार के ज्योति है पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो भी आज वचन को बताया गया प्रभु, समझाया गया पिता, उस वचन को हम अपने जीवन में उतारने पाए और प्रभु आपके स्वभाव में हम चल पाए, आपकी तरह बन पाए और आप ही के हर एक आज्ञाओं को मानने वाले बने पिता। ऐसा हमें ज्ञान और बुद्धि से भरें ताकि हम आगे और आगे आपकी महिमा के लिए, आपके हर एक सामर्थ्य से आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए वो काम कर दिखाया प्रभु जो आज तक विद्या नहीं कर। आप अग्रगण्य हैं, आप सबसे आगे हैं, आप महान हैं। जितना भी प्रशंसा करें, तारीफ करें, वो कम है, क्योंकि आपके जैसा न कोई हुआ है और न होगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें